नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है द पर्ज एनार्की और इसका पहला पार्ट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप उस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और लोगों के दिल से नफरत खत्म होती है। तो इस पार्ट की मूवी स्टार्ट होती है एक लियो नाम के आदमी से जो इस समय अपने सभी हथियार तैयार कर रहा है। और ये लियो एक एक्स आर्मी जर्नल है और कुछ ही टाइम पहले लियो के छोटे बेटे को एक कार वाले ने कुचल कर मार डाला था और जिस आदमी ने लियो के बेटे को मारा था वो कानून से बच गया। और अभी कुछ ही टाइम बाद इस साल का पर्ज शुरू होने वाला है। तो आज लियो पर्ज में उसी आदमी को जान से मारना चाहता है। इसके बाद हम एक मैरिड कपल देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम सेन है और वाइफ का नाम लिज है। और ये लोग इस टाइम कुछ शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर आए थे और अब शॉपिंग करके ये लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। लेकिन स्टोर के बाहर ही कुछ नकाबपोश लोग उन दोनों के पास आते हैं और उन्हें डराने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सभी लोग इस साल का पर्ज शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं जो कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। तो ये देखकर वो दोनों अपनी कार लेकर वहां से निकल लेते हैं और कार में वो दोनों अपने डिवोर्स की बात करते हैं। पर अचानक से उनकी कार खराब होकर रुक जाती है और सेन के चेक करने पर उसे पता चलता है कि उनकी कार को जानबूझकर खराब किया गया है और ये काम उन्हीं स्टोर के बाहर खड़े लोगों ने किया है। और थोड़ी ही देर में वो सभी लोग भी वहां आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर सेन को समझ में आ जाता है कि ये लोग आज पर्ज में उसे और उसकी वाइफ को ही मारना चाहते हैं। बस वो लोग पर्ज स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। तो ये देखकर सेन और लिज अपनी कार छोड़कर पैदल ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पीछे पीछे वो लोग भी उनके साथ ही आते हैं। अब हम दोबारा से एक न्यू कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम एवा है और एवा एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है और उसके घर में उसके साथ उसका एक बीमार डैड रहता है और उसकी एक बेटी। और एवा के डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है जिस कारण से एवा को उनकी दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए डबल शिफ्ट करनी पड़ती है और सारा पैसा उनकी दवाइयों में ही चला जाता है। और अब कुछ ही मिनटों बाद पर्ज शुरू होने वाला है। तो एवा जल्दी से अपने घर पहुंचती है जहाँ उसके घर के बाहर ही उसका एक नेबर जिसका नाम डिएगो है और डिएगो एवा को परेशान करता है और वो एवा का फायदा भी उठाना चाहता है। पर एवा उसको इग्नोर करके चुपचाप अपने घर आ जाती है। अब इस समय घर में उसकी छोटी बेटी कैली और उसके फादर हैं और घर में एवा के फादर उसे उसकी दवाई लाने से मना करते हैं क्योंकि उसके डैड को ये बात पता है कि उसी की दवाइयों के कारण एवा को डबल शिफ्ट करनी पड़ती है और उसके बाद भी उसका सारा पैसा उसकी दवाइयों में ही चला जाता है। दूसरी तरफ कैली एक वीडियो देखती है जिसमें हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है और ये ग्रुप एक कार्मेलो नाम का आदमी चलाता है और ये ग्रुप पूरी तरह से पर्ज के खिलाफ है क्योंकि कार्मेलो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि पर्ज के बहाने गवर्नमेंट केवल गरीब लोगों को जान से मारना चाहती है ताकि उन लोगों को इन गरीब लोगों पर ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। और अब कार्मेलो साफ बोलता है कि इस पर्ज पर वो लोग भी उन सबसे बदला लेंगे जो लोग पर्ज के समर्थक हैं। अब एवा के डैड अपनी दवाई लेकर एवा को ये बोलकर वहां से चले जाते हैं कि वो अब अपने रूम में जा रहे हैं और अब वो अपने रूम में जाकर सो जाएंगे और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनके रूम में कोई भी ना आए। और कुछ ही समय बाद एवा के डैड खुद ही घर से बाहर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक बड़ी कार पिक करती है और अपने साथ ले जाती है। और फिर एवा के डैड एक अमीर लोगों के घर पहुंचते हैं जहां हमें पता चलता है कि एवा के डैड ने पैसों के लिए खुद को बेच दिया है और अब ये अमीर लोग एवा के डैड को पर्ज शुरू होते ही जान से मार देंगे क्योंकि अमीर लोग इसी तरह से गरीब लोगों को खरीदते हैं और वो खुद की आत्मा को शुद्ध करने के लिए खरीदे हुए इंसान को जान से मार देते हैं। अब शहर में एक अलार्म बजता है जिसका मतलब पर्ज शुरू हो गया है और अब अगले 12 घंटे तक हर तरह का अपराध करना लीगल है और अब शहर में कोई भी किसी को भी जान से मार सकता है। और यहाँ लियो भी अपनी कार से उसी आदमी की ओर निकल जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। और दूसरी तरफ लिज और सैन अपनी जान बचाने के लिए शहर के रोडों पर ही भाग रहे हैं और यहाँ एवा और उसकी बेटी कैली अपने घर को सेव करके अपने घर के अंदर ही हैं। लेकिन तभी उन्हें एक नोट से पता चलता है कि एवा के डैड ने खुद को पैसों के लिए बेच दिया है और कुछ ही टाइम बाद एवा के अकाउंट में वो सभी पैसे आ जाएंगे। लेकिन तभी एवा के घर की सुरक्षा को तोड़ते हुए उसका नेबर डिएगो उसके घर में घुस जाता है और वो अपने साथ एक गन लाता है और वो उन दोनों लड़कियों को काफी ज्यादा डराता है क्योंकि डिएगो इन दोनों का रेप करना चाहता है। पर तभी एवा के घर की बिल्डिंग के नीचे एक आर्मी ट्रक आता है जिसमें से काफी सारे लोग जो एक स्पेशल फोर्स होती है वो निकलते हैं और ये फोर्स एवा की पूरी सोसाइटी को मारती जाती है। और एंड में वो लोग एवा के घर में भी घुस जाते हैं जहाँ वो सीधा डिएगो को मार देते हैं और फिर वो लोग एवा और कैली को बंदी बना लेते हैं और उनको घसीटते हुए बिल्डिंग से नीचे लाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से लियो की कार भी एवा के पास पहुंच जाती है और जब लियो एवा और कैली के साथ ये होता हुआ देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और उनकी हेल्प करने के लिए उनकी ओर चला जाता है और अपनी गन से सभी लोगों को जान से मार देता है। और साथ में वो एक गोली उस फोर्स के लीडर जिसका नाम बिग डैडी होता है उस पर भी चलाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और यहीं सेन और लिज भी भागते भागते लियो की कार के पास पहुंच जाते हैं तो वो बचने के लिए लियो की कार में ही छुप जाती है और लियो उन दोनों को बचाने के बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन एवा और कैली अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लियो के साथ ही रहने की बात बोल देती है। और इसके बाद लियो जब अपनी कार का दरवाजा खोलता है तो वो सेन और लिज को अपनी कार में देखकर उन पर गन तान
जान देता है, लेकिन वो दोनों लियो को भरोसे में लेते हैं और वो उसे समझाते हैं कि उन लोगों के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो उन्हें जान से मारना चाहते हैं और इसी कारण से वो इसकी कार में छुप गए हैं। पर इसी बीच पीछे फोर्स का लीडर बिग डैडी होश में आ जाता है और वो अपने ट्रक में लगी मशीन गन से इन सब पर फायर करता है। पर लियो अपनी कार लेकर सभी को बचाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और कुछ ही आगे जाने के बाद लियो एवा से पूछता है कि वो लोग तुम दोनों को पकड़कर कहाँ ले जा रहे थे, पर इस बारे में एवा को खुद कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद कैली लियो से भी क्वेश्चन करती है कि वो आज पर्ज की रात इतनी सारी गन लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी जवाब लियो नहीं देता है। तो उन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि आज लियो किसी को जान से मारने जा रहा है, लेकिन अब काफी गोलियां लगने के कारण लियो की भी कार खराब हो जाती है। तो लियो कार से निकलकर उन सभी को एक एक गन दे देता है और वो उन्हें बोलता है कि अब उन लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और वो वहाँ से अपने शिकार को मारने जाने लगता है। लेकिन पीछे से ही एवा लियो को रोक लेती है और वो उसे बोलती है कि उसकी एक दोस्त यहीं पास में ही रहती है और उसके पास एक कार भी है और अगर लियो उन सबको सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दे तो वो वहां जाकर लियो को उसके दोस्त की कार दिला देगी। तो लियो इस बात के लिए हाँ कर देता है क्योंकि लियो काफी सारी दूरी तय करनी है और टाइम उसके पास कम है। अब ये लोग बचते बचाते शहर के रास्तों पर पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं और रास्ते में ये लोग देखते हैं कि हर तरफ केवल गोलियां और चाकुएं ही चल रही हैं और लोग एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं, पर वो लोग उस सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब रास्ते में कैली फिर से लियो से पूछती है कि वो किसे मारने जा रहा है, तो लियो दोबारा से उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोल देता है। अब उसी रास्ते पर उन लोगों को सेम उसी तरह का ट्रक दिखता है जो एवा और कैली को मारने आया था, पर उस ट्रक में मौजूद सभी फोर्स पहले से ही मरी पड़ी थी, जिसका मतलब उन्हें पहले ही किसी ने मार दिया है। तो ये देखकर लियो उस ट्रक के अंदर जाता है और ट्रक में वो लोग देखते हैं कि उस ट्रक में काफी सारे एडवांस डिवाइसेस लगे पड़े हैं और ये डिवाइसेस केवल गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये सभी लोग गवर्नमेंट के लोग हैं और ये जो भी कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पर कर रहे हैं और इन लोगों के पास पहले से ही उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों को इनको पर्ज की रात मारना है। अब ये देखकर ये लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं और ये लोग एक अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ कैली लियो से फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर लियो उसे ठीक से जवाब नहीं देता है। पर लियो अब कैली को अपने बच्चे की तरह मन ही मन प्यार करने लग जाता है, तो वो अपनी खुद की बुलेट प्रूफ जैकेट निकाल के कैली को सेव करने के लिए उसे दे देता है। अब इसी अंडरग्राउंड में वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग पर्ज मनाने आ जाते हैं और वो उन सभी लोगों को देखकर उन पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और ये सब यहाँ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार सेन और लिज अपनी अपनी गनों से उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और इसी बीच सेन को एक गोली लग जाती है, तो वो सभी लोग मिलकर सेन को उठा लेते हैं और फाइनली वो लोग एवा की दोस्त तान्या के घर पहुंच जाते हैं और तान्या के घर में इस समय उसकी पूरी फैमिली मौजूद है। और थोड़ा रिलैक्स होने के बाद लियो एवा को बोलता है कि वो जल्दी से उसकी दोस्त तान्या को बोल दे कि वो उसे कार दे दे और वो वहाँ से निकल जाए। पर अब एवा लियो को बताती है कि उसकी दोस्त के पास कोई कार नहीं है, उसने उससे पहले झूठ बोला था क्योंकि वो चाहती थी कि लियो उन लोगों को सुरक्षा के साथ यहाँ तक पहुँचा दे। अब ये सुनकर लियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो वहाँ से पैदल ही जाने लगता है, पर कैली उसे दोबारा से रोकने की कोशिश करती है और वो लियो को समझाती है कि उसे अपना बदला लेने के लिए किसी को भी जान से मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे ये करने के बाद भी उसका बेटा वापस नहीं मिलने वाला है। और लियो वहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोलता ही है कि घर के अंदर एवा की दोस्त तान्या पर उसकी बहन गोली चला देती है और वो उसे मार डालती है, क्योंकि तान्या उसकी बहन के हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में थी, जिस कारण से उसका पूरा घर बर्बाद हो गया था। और आज पर्ज की रात वो अपनी बहन तान्या से इस चीज का बदला ले लेती है और अब वो अपने हस्बैंड को भी जान से मारेगी। तो ये देखकर बाकी बचे सभी लोग घर से अपनी जान बचाकर बाहर वापस आ जाते हैं और ये लोग फिर से पर्ज की रात शहर की सुनसान सड़कों पर हैं, जहाँ चारों तरफ खतरा है। और दूसरी तरफ हम बिग डैडी को देखते हैं जो अपने लोगों के मरने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब वो किसी भी कीमत पर लियो को मारना चाहता है। अब कुछ आगे जाते ही वो लोग जो सेन और लिज के पीछे पड़े हुए थे वो लोग इन सभी को पकड़ लेते हैं, पर वो लोग इन सबको मारते नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उन सबको इसलिए पकड़ा है कि वो लोग इन सबको एक अमीर फैमिली को बेच सके ताकि उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल जाए। और वो उन लोगों को लेकर सीधा उन अमीर लोगों के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो अपना पैसा लेकर इन्हें उनके हवाले कर देता है। और फिर इन सभी लोगों को लेकर एक हॉल में जाया जाता है, जहाँ इस समय काफी सारे अमीर लोग बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर्ज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों की बलि देने के लिए ही इन सबको यहाँ लाया गया है। और एक एक करके उन सभी लोगों की बोली लगाई जाती है और कुछ अमीर लोग मिलकर इन सबको खरीद लेते हैं, जिसके बाद इन सबको एक ग्राउंड में ले जाया जाता है, जिस ग्राउंड को शिकार करने के लिए बनाया गया है। और अब वो अमीर लोग वहाँ पर अपने हथियारों के साथ आते हैं और इन लोगों को यहाँ अपनी जान बचाने के लिए उसी ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। और अब ये एक खेल है जिसमें ये अमीर लोग इन लोगों को एक एक करके मारेंगे और बाकी बचे अमीर लोग ऊपर खिड़की से इन लोगों को देखेंगे। अब ये देखकर वो सभी लोग घबराते हैं, लेकिन लियो उन सभी को एक कोने में खड़ा करके उन अमीर लोगों को मारने के लिए निकल जाता है और वो सबसे पहले एक अमीर आदमी को मारता है, जिसके बाद उसे हथियार मिल जाते हैं और हथियार आते के साथ ही वो एक एक करके उन सभी अमीर शिकारियों को मार डालता है। अब ये देखकर ऊपर खड़े सभी अमीर लोग काफी डर जाते हैं और वो वहाँ मौजूद सभी गार्डों को उन सबको मारने
मारने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद काफी सारे गार्ड अपने हथियारों के साथ उसी ग्राउंड में घुस जाते हैं। और ये देखकर सेन अपनी वाइफ लिज से आखिरी बार सॉरी बोलता है, पर तभी कहीं से सेन के ऊपर काफी सारी गोलियां चल जाती हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। पर पीछे से एक और गैंग उसी ग्राउंड में घुस जाती है और ये वही गैंग है जो पर्ज के सख्त खिलाफ है, जिसे हमने पहले की वीडियो में देखा था। और यहाँ पर ये लोग इन सभी अमीर लोगों को जान से मारने ही आए हैं। तो ये गैंग उन सभी गार्डों को मौत के घाट उतार देती है और बाकी बचे सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। पर लिज अपने हस्बैंड सेन के मरने के कारण वहाँ से जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो भी इसी गैंग को ज्वाइन कर लेती है जो पर्ज के सख्त खिलाफ है। अब लियो एक कार लेकर एवा और कैली को उस घर के बाहर तक ले जाता है जिस घर के अंदर लियो का शिकार है। और वहाँ कार रोककर लियो एवा और कैली को बताता है कि इस घर के मालिक ने ही उसके बेटे को दारू के नशे में कार से कुचल दिया था, जिसके बाद वो कानून से भी बच गया था, पर आज वो इसे मारकर अपना बदला लेगा। पर कैली दोबारा से लियो को समझाती है कि ये करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा और इसे मारने से उसका मरा हुआ बेटा भी वापस नहीं आने वाला है। लेकिन लियो उसे इग्नोर करता हुआ अपनी गन लेकर कार से बाहर निकलता है और उस घर में घुस जाता है, जहाँ वो उस आदमी को और उसकी वाइफ को जमीन पर गिरा देता है और वो अपनी चाकू सीधा उस आदमी के गले पर लगा देता है, जिसे देखकर वो दोनों अपनी जान की भीख लियो से मांगने लग जाते हैं। लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लियो उस घर से निकलता है। पर तभी बिग डैडी वहाँ पर आकर लियो को गोली मार देता है और अब बिग डैडी लियो को बोलता है कि वो सभी लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि पर्ज में उतने लोग नहीं मरते हैं जितने लोग गवर्नमेंट चाहती है कि मरे। तो उन लोगों का टारगेट पूरा करने के लिए ही गवर्नमेंट ने इन लोगों को हायर किया है, जिनका काम गरीब लोगों को जान से मारना है, ताकि गवर्नमेंट को उन लोगों का खर्चा ना उठाना। ये बोलकर बिग डैडी लियो को आखिरी गोली मारने ही वाला होता है कि पीछे से उस पर भी एक गोली चल जाती है और ये गोली उस पर उसी आदमी ने चलाई थी जिसने लियो के बेटे को मारा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि लियो ने इस आदमी को घर के अंदर जान से नहीं मारा था, उसने उस पर दया खाकर उसे छोड़ दिया। अब बिग डैडी के मरने के कारण उनके कुछ आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो लियो और उन सब पर अपनी गन तान देते हैं। पर तभी वहाँ पर फिर से सायरन बज जाता है, जिसका मतलब अब पर्ज खत्म हो गया है। और ये सायरन सुनकर वो फोर्स के आदमी भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये सभी मिलके लियो को सीधा एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ लियो की जान बच जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।